राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व के बारे में। ये पर्व जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा या 27 अगस्त को। इसके साथ ही इस बार द्वापर युग के क्या दुर्लभ संयोग इस जन्माष्टमी पर बन रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन हमें किस तरह से भगवान का जन्मोत्सव पर्व किस विशेष मुहूर्त में मनाना चाहिए, जिससे कि हमें बाल गोपाल की दिव्य कृपा प्राप्त हो, उनकी कृपा से हमारे जीवन की बाधाएं दूर हों और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। बंधुओं, इस बार हम भगवान कृष्ण का बाल गोपाल का 5251वां जन्मोत्सव पर्व मनाने जा रहे हैं। यदि जन्मोत्सव पर्व की तिथि की बात करें तो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर शुरू होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार चाहे वैष्णव हो चाहे स्मार्थ, सभी के लिए 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाना शुभ होगा। यदि बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर्व और उनके अभिषेक की बात करें तो रात्रि पूजा का समय 12:01 से लेकर 12:45 तक रहेगा। यानी कि हमें भगवान के अभिषेक के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में हमें अवश्य भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाना है, उनका अभिषेक करना है, उनकी आरती करनी है और उनके मंत्रों का जप करना है। अब यदि बात करें कि व्रत का पारण कब किया जाएगा, यदि कुछ लोग रात्रि में ही व्रत का पारण करते हैं तो वो 12:51 पर व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी की रात्रि को जो लोग पारण करना चाहते हैं उनको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ फल लेने चाहिए और खोए से, गाय के दूध से बने पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। 27 अगस्त को व्रत के पारण का समय सुबह 5:56 के बाद होगा। बंधुओं, इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर जैसा दिव्य संयोग द्वापर के समय जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस तरह का दिव्य संयोग इस बार जन्माष्टमी पर बन रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था। उस समय चंद्रमा वृषभ राशि में थे और रोहिणी नक्षत्र था। यदि दिन की बात करें तो दिन बुधवार था और जयंती नामक योग बना हुआ था। इस साल भी यदि सिर्फ दिन को छोड़ दिया जाए तो इस बार भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव पर्व है हम सोमवार को मनाएंगे। 26 अगस्त है, चंद्रमा वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र है, जिसकी वजह से जयंती नामक योग जो भगवान कृष्ण के द्वापर के समय था वो इस साल भी बन रहा है। इस साल रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को शाम 3:55 से शुरू होगा और 27 अगस्त को 3:38 तक रहेगा। भगवान कृष्ण का जन्म 8वें मनवंतर में 28वें द्वापर में मथुरा के अंदर हुआ था। उस समय 21 जुलाई थी और 3228 ईसा पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन मथुरा में हुआ था। इस साल हम उनका 5251वां जन्मोत्सव पर्व मना रहे हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक इस समय जो संयोग बन रहा है और वो 45 मिनट का जो समय है भगवान के अभिषेक का, उसको किसी भी
सनातन धर्म अनुयायी को छोड़ना नहीं चाहिए। इस बार जो द्वापर युग का संयोग है, इसमें भगवान कृष्ण का श्रद्धा भक्ति के साथ जन्मोत्सव पर्व मनाने से साधकों को भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। इसलिए बंधुओं, आप सुबह अष्टमी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व के व्रत का अनुष्ठान लें। शास्त्रों में जन्माष्टमी पर्व की बड़ी विशेष महिमा बताई गई। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग जन्माष्टमी का व्रत पूर्वक भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं, उन सभी साधकों के सभी कष्ट भगवान कृष्ण की कृपा से पल भर में दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख शांति का वास होता है और साधक हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान के गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें और उसके बाद सुबह भी भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, बाल गोपाल का, उनकी आरती करें। आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, इनका पाठ करें। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ विशेष रूप से साधकों को करना चाहिए। सुबह की पूजा करने के बाद आप पूरे दिन व्रत संकल्प और हरिनाम संकीर्तन मानसिक रूप से करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें और उसके बाद रात्रि में जो समय हमने बताया महानिशित काल 12:01 से 12:45, जो 45 मिनट का समय है, इसमें बाल गोपाल का जन्मोत्सव पर्व मनाएं। अब भगवान को अपने घर पर कैसे प्रकट करना है, देखिए, कुछ लोग खीरे को काट करके उसमें गोपाल जी को बिठाते हैं। ये समय जन्म का जो समय है 12:01 का, उससे 5 मिनट पहले आप भगवान कृष्ण को, जो बाल गोपाल है आपके यहाँ, उनको खीरे में बिठाइए, यदि वो खीरे में बैठ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो 5 मिनट पहले अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए। उसके बाद सभी परिजन बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से आप भजन संकीर्तन कीजिए। जैसे ही घड़ी में 12:01 होते हैं, तब घंटे की, मंदिर की जो आरती की घंटी है उसकी ध्वनि, शंख की ध्वनि, इन सबको करते हुए आप मंदिर के कपाट खोलिए। इस तरह से आप अपने घर पर भगवान का जन्म कीजिए। कपाट खोलने के बाद भगवान के बाल रूप का पंचामृत से स्नान कराइए, उनका शुद्ध स्नान कराइए जल से, उनको पीतांबरी पोशाक धारण कराइए, उनको मुकुट लगाइए, उनको बंसी धारण कराइए और उनको विशेष रूप से भोग लगाइए माखन मिश्री का। इस तरह से आप ये भोग प्रसादी करने के बाद भगवान कृष्ण की आरती बड़े भक्ति भाव के साथ कीजिए। उसके बाद पुष्पांजलि कीजिए, जिसमें हम भगवान कृष्ण से कोई भी गलती हो उसकी क्षमा याचना करें और आपके मन की जो मनोकामना है आप वो बाल गोपाल के श्री चरणों में रखिए। बाल गोपाल की कृपा से आपकी ये मनोकामना अगली जन्माष्टमी तक पूरे 1 साल के अंदर बाल गोपाल की कृपा से अवश्य पूरी होगी। तो इस तरह से हमें इस साल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाना है। आरती करने के बाद उनके मंत्रों का जप कीजिए। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाने से, जैसा मैंने पहले भी बताया, साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, रास रासेश्वर हैं, नंद नंदन हैं। वो साधक की सभी मनोकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर
अवश्य पूरी करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह से हम सभी को 26 अगस्त को जो दुर्लभ संयोग में इस बार जन्माष्टमी है, द्वापर युग का संयोग बना है, इसमें विशेष 45 मिनट के मुहूर्त में भगवान बाल गोपाल का जन्मोत्सव पर अवश्य मनाना चाहिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हम सभी पर बाल गोपाल की कृपा बनी रहे। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम सबके लिए आनंद लेकर के आए, यही हमारी कामना है। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।